नमस्कार दोस्तों, राजस्थान न्यूज़ एंड व्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, भरतपुर का ज़बरदस्त इतिहास रहा है, ख़ासतौर से भरतपुर रियासत का और लोहागढ़ का। इतिहासकारों का मानना है और बताया ये जाता है कि अंग्रेज़ों ने और मुग़लों ने कभी ये दुर्ग जीत नहीं पाए लोहागढ़ का। और महाराजा सूरजमल जो थे उन्होंने ज़बरदस्त लोहा लिया और इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। लेकिन उनके मंसूबे वो उस समय की ऐतिहासिक बात है, लेकिन आज जो मंसूबे हैं वो टूट के बिखर रहे हैं। टूट के बिखर रहे हैं वो एकता अखंडता के मंसूबे, और वो जो राज परिवार का जो गौरव और सम्मान था वो अब सड़कों पे आ चुका है। जी हाँ, अब नया विवाद जो शुरू हुआ है वो शुरू हुआ है वापिस संपत्ति को लेकर। फिर से भरतपुर जो राजघराना है, राज परिवार है, उसमें अब जो है वो वापस नए सिरे से सड़कों पर वो उतर आया है राज परिवार, और संपत्ति को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। तो जो नया मामला सामने आया है वो आया है कोठी बंद बारेठा की को लेकर। ये जो संपत्ति है इस पर आरोप दरअसल ये लगाया है विश्वेंद्र सिंह पर कि उन्होंने इस कोठी बंद बरेठा को जो है बेच दिया, और ये गैर कानूनी तरीके से बेचा गया है। और आरोप लगाने वाले हैं उनके पुत्र अनुरुद्ध सिंह और उनकी पत्नी दिव्या सिंह। तो उन्होंने ये आरोप लगाया है कि दरअसल विश्वेंद्र सिंह ने जो कोठी है ये इसको बेच दी है, और इसको बेचने के बाद पता दरअसल ऐसे चला कि जो कोठी के खरीदार हैं, जब उन्होंने वो बैंक की किस्त अदा नहीं की और किस्त अदा नहीं करने के बाद कुर्की के वारंट जारी हो गए उस कोठी को लेकर। तो ये जो अब नया पूरा विवाद अब सामने आया है दोबारा। इससे पहले आपको पता है कि जब भरतपुर राजघराने में जबरदस्त मारकाट मची हुई है संपत्ति को लेकर। माँ बेटे एक तरफ हैं अनुरुद्ध सिंह और दिव्या सिंह, और विश्वेंद्र सिंह दूसरी तरफ हैं। विश्वेंद्र सिंह ने पूर्व में भी मामले थाने में दर्ज कराए और आरोप लगाया था, आपको याद होगा कि आरोप लगाया था कि उनका 10 किलो सोना और बहुत सारा कैश जो है ये दिव्या सिंह और अनुरुद्ध सिंह ने चोरी कर लिया। और इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि वो उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, और उनको कोरोना के पीरियड में भी उनको क्वारंटाइन जब था तो ना खाने पीने की उनकी व्यवस्था करी, और उनसे वो प्रताड़ित करते हैं और मारपीट करते हैं। तो ये आरोप उन्होंने लगाया। तो उन आरोपों का जवाब भी उस वक्त अनुरुद्ध सिंह और दिव्या सिंह ने सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी दिया था, और इन आरोपों को झूठा बताया था। दरअसल दिव्या सिंह और अनुरुद्ध सिंह का आरोप है विश्वेंद्र सिंह पर कि विश्वेंद्र सिंह ने सारी संपत्ति को लगभग खुर्द बुर्द कर दिया है। और उन्होंने बताया कि वो आरोपों में यह भी बताया गया कि जितनी भी संपत्ति थी जो राज परिवार भरतपुर राजघराने की थी, उसको उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये संपत्ति जो है ये इस पे अकेले विश्वेंद्र सिंह का हक नहीं है, दरअसल इस पे दिव्या सिंह और अनुरुद्ध सिंह का भी हक है, क्योंकि वो राज परिवार की उनके पुरखों की संपत्ति है। तो इस मुद्दे को लेकर पूर्व में भी जबरदस्त दोनों के बीच में सड़कों पे विवाद आ चुका है दोनों पक्षों में। और आपको मैं बताता चलूं कि पिछले साल एक महापंचायत भी आउट की गई थी कुमेर में, और उस कुमेर में बताया ये जाता है कि उस पंचायत में जो बहुत सारे जो समाज के लोग हैं वो उनके प्रतिनिधि सोशल मीडिया के जरिए वहाँ पर इकट्ठे हुए, और उन्होंने वहाँ पर प्रस्ताव पारित किया और निंदा की ये जो अनुरुद्ध सिंह और दिव्या सिंह जो आरोप लगा रहे हैं विश्वेंद्र सिंह पर। और उन्होंने कहा कि ये राज परिवार जो है भरतपुर का और महाराजा विश्वेंद्र सिंह पर गलत और मिथ्या आरोप लगाए जा रहे हैं। बाद में इनका जवाब देते हुए दिव्या सिंह ने कहा कि उनको ऐसी पंचायतों की, महापंचायतों की इस लोकतंत्र में ना तो कोई स्थान है और ना कोई उनको परवाह है। इससे पहले भी राज परिवार के कई अरुण सिंह सहित कई सदस्यों पर ऐसी महापंचायतों ने आरोप लगाए, और वो आराम से अपना जीवन जी रहे हैं। उन महापंचायतों का कोई फर्क उनके जीवन पर नहीं पड़ा। तो ये मामला अब नए सिरे से वापस आया है सामने। तो इस मामले में जो कोठी बंद बरेठा है, दरअसल ये जो बेचने का मामला है, तो इस पर जब ये आरोप लगा विश्वेंद्र सिंह पर, तो विश्वेंद्र सिंह ने ट्विटर पर यानी कि एक्स पर एक बयान दिया अपना, और उन्होंने ये कहा कि दरअसल ये जो कोठी है ये दिव्या सिंह की सहमति से बेची गई थी, और इसके बदले में उनको दिल्ली में एक महंगा फ्लैट दिलाया गया था। ये विश्वेंद्र सिंह का कहना है इस मुद्दे को लेकर, जो बंद बारेठा की जो कोठी है उसको लेकर। लेकिन उन्होंने ये बताया कि इस पर दिव्या सिंह की तरफ से, अनुरुद्ध सिंह की तरफ से जवाब आया कि जब अनुरुद्ध सिंह उस समय विदेश में पढ़ रहे थे और नाबालिग थे, छोटे थे,
और ये जो है गलत तरीके से करारनामा हुआ, ये बेचान हुआ, ये इलीगल है। तो इनकी ये संपत्ति के जो मामले हैं ये विभिन्न अदालतों में विचाराधीन चल रहे हैं, और ये मामला पूर्व में भी सुर्खियों में आ चुका है। आप पता होगा कि दिव्या सिंह ने उस समय जब विश्वेंद्र सिंह गहलोत की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे तो उन्होंने अशोक गहलोत पर भी आरोप लगाए थे कि अशोक गहलोत जो है वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। मतलब वो पूरी तरह से विश्वेंद्र सिंह को बचा रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं केवल वोट बैंक के खातिर, और विश्वेंद्र सिंह को उन्होंने मंत्रिमंडल में रखा हुआ है। तो उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने कई बार अशोक गहलोत से मिलने का प्रयास किया लेकिन वहाँ पर वो उनकी उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई, और यहाँ तक कि जब उन्होंने थाने में जाकर मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास किया तो वह मुकदमा भी उनका दर्ज नहीं किया गया। ये आरोप उन्होंने अशोक गहलोत पर लगाया कि उनके फ़ोन भी टेप उस समय किए जा रहे थे जब कांग्रेस का शासन था राजस्थान में, अशोक गहलोत की जब सरकार थी। तो ये दोस्तों ज़बरदस्त विवाद चल रहा है राज परिवार में। अब ये विवाद का एक नया सीन सामने आया है। पूर्व में भी ये विवाद चल रहा था। तो दिव्या सिंह का दरअसल कहना ये है कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, अपने राज परिवार की जो संपत्ति है, खास तौर से मोती महल का उन्होंने जिक्र किया था कि वो किसी भी सूरत में इस मोती महल, ये जो उनके पुरखों की विरासत है, इसको वो बिकने नहीं देंगी। और उन्होंने विश्वेंद्र सिंह पर कई तरह के आरोप लगाए। उनके बेटे ने भी पिछले साल कई तरह के आरोप लगाया कि कोई मथुरा की महिला है, उसकी खातिर ये उसको ये पैसा दे रहे हैं और उसकी खातिर ये संपत्ति का बेचान कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विश्वेंद्र सिंह ने दिव्या सिंह के साथ और अनिरुद्ध सिंह के साथ दुर्व्यवहार किया है। और विश्वेंद्र सिंह का ये आरोप है कि उन्होंने जब वो कोरोना उनको जब हो गया था उस समय क्वारंटाइन में थे, तो ना तो उनको खाने पीने को कुछ दिया, उनसे दुर्व्यवहार किया, उनसे मारपीट तक की, उनके कपड़े जो है वो कुएं में फेंक दिए। इस तरह के आरोप दोनों पक्षों की तरफ से लगातार लगाए जाते रहे हैं और पूर्व में। और अब ये कोठी बंद बरेठा का जो मामला है, ये इसमें एक ताज़ा अध्याय, नया अध्याय जुड़ गया है। तो किस तरह राज परिवार जो है उसकी किरकिरी हो रही है दोस्तों, और जिस राज परिवार जो भरतपुर और जो लोहागढ़ कभी राजस्थान और देश की शान हुआ करता था, उस परिवार के जो सदस्य है वो संपत्ति को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं और किस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। निश्चित तौर पर इससे कहीं ना कहीं जो ऐतिहासिक परंपरा है लोहागढ़ की, वो तो उसको तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन साथ में जो जाट हैं राजस्थान के, वो भी कहीं ना कहीं इससे महसूस कर रहे हैं कि ये अच्छा नहीं हो रहा। ये जाटों की एकता के लिए नुकसानदायक भी है और जाट समाज के लिए भी ये उचित नहीं है। जिस तरह से ये पिता पुत्र और पत्नी आपस में संपत्ति को लेकर आपस में झगड़ रहे हैं और न्यायालयों में जा रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं इन मुद्दों को लेकर और एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। तो ये जो है निश्चित तौर पर इससे जो जाट है वो बड़े दिग्भ्रमित हैं कि आखिर वो कहाँ जाएं, वो किसका साथ दें, किसका साथ नहीं दें। क्योंकि ये परीक्षा की घड़ी है उनके लिए कि इनके जरिए दरअसल हो ही रहा था इससे पहले कि जाट समाज ने बड़े बड़े आयोजन किए हैं पूरे राजस्थान में और बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं जाट समाज ने। तो ऐसे में जाट ऑर्गेनाइजेशन के सामने बड़ा संकट है कि आखिर ये जो पिता पुत्र और पत्नी का जो विवाद है, संपत्ति का विवाद, इससे जो जाटों की एकता को जो नुकसान हो रहा है, निश्चित तौर पर इस मुद्दे को लेकर बहुत सारे जो ग्रुप हैं, जो गुट हैं, और उनमें जाट भी शामिल हैं, वो दिव्या सिंह के साथ और अनिरुद्ध सिंह के साथ हैं, और बाकी जो दूसरे गुट और लोग हैं वो विश्वेंद्र सिंह का साथ दे रहे हैं। तो इससे जब ये तो दरार पड़ रही है, तो हालांकि पूर्वी जो राजस्थान के जो जाट है उनमें कुछ एकता की कमी ज़रूर नज़र आती है। ये जो पश्चिमी राजस्थान के जो शेखावटी के जाट हैं उनकी तुलना में देखें तो ये इलाका वैसे भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। और आपको ध्यान है कि जो भरतपुर के जाट हैं वो लंबे समय से ओबीसी में आरक्षण देने की मांग भी करते आ रहे हैं। तो इन मुद्दों पर, सामाजिक और इस तरह के मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय जब राज परिवार के सदस्य सड़कों पर उतर आएंगे संपत्ति के विवाद को लेकर, तो निश्चित तौर पर ये जाटों का तो इससे भला नहीं होगा, लेकिन किरकिरी जरूर जाट समाज की हो रही है इससे, क्योंकि ये जाटों की जो एकता है उसमें कहीं ना कहीं ये सेंध लग रही है इस तरह के विवाद से लेकर। तो ये जो तमाम विवाद है ये अभी चल रहा है और निश्चित तौर पर ये आगे भी लगता यही है कि अभी तक जो घटनाक्रम घटा है भरतपुर राज परिवार में, वो आगे भी ये सब चलता रहेगा और सड़कों पर ये जो तमाशा है ये इसी तरह का राज परिवार का चलता रहेगा।
तो कोई समझौते की कोई गुंजाइश इसमें नज़र नहीं आ रही है कि दोनों पक्ष मिल बैठ के शांति से वार्ता करें और जो संपत्ति का जो विवाद है इसको टेबल पे हल करें, बजाय ये कि कोर्ट कचहरी में जाकर और सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर लानत मलानत करके ये जो जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, तो उससे न केवल राजघराना वो उस पर कहीं ना कहीं दाग लग रहा है और पूरे जाट समाज पर भी जो है वो परेशानी का सबब बना हुआ है ये मामला। तो ये दोस्तों हालत है भरतपुर राज परिवार की कि भरतपुर राज परिवार किस तरह से संपत्ति को लेकर पूरी तरह झगड़े पर उतारू है। थानों में मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, कोर्ट में पहले भी मामले चल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोपों का फिर नया दौर चल रहा है और पता नहीं ये दौर कहाँ जाकर कब खत्म होगा, ये कहना अभी जरा मुश्किल होगा। तो दोस्तों आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें और मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि जिन मित्रों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।